हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजीत सिंह आपका फिर अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, जो आज हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। अच्छा, इस चैप्टर की अगर बात करें, चैप्टर 5 की जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, इसमें आपको फंक्शन कंटिन्यूटी बताना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो फंक्शन गिवन होगा कुछ लिमिट के साथ साथ उसको ये फाइंड करना होगा कि यह फंक्शन कंटिन्यूटी है या नहीं। उस फंक्शन को फाइंड करने के लिए जो मैं आपको पैटर्न एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ वो बोर्ड पे बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पेन नोटबुक लेना ना भूलें क्योंकि आपको इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है। अगर मैंने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन दे रखा है कि फंक्शन है, फंक्शन क्या है 2x और उस कंडीशंस में x लेस देन इक्वल 0। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर फंक्शन x लेस देन है किससे, 0 से, इसका मतलब ये हुआ कि भी बच्चों x की जो वैल्यू है वो किससे, 0 से कम है। x की वैल्यू क्या है इस कंडीशन में, 0 से कम है। फिर एक कंडीशन और दे रखी है कि x की वैल्यू जो है वो इक्वल है, बड़ी है किससे, 0 से। तो उस कंडीशंस में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ध्यान रखना, एक पॉइंट यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं, नोट करके लिख लेना। जिस फंक्शन में x की वैल्यू लेस देन होगी, चाहे 1 के लिए हो, चाहे 0 के लिए हो, चाहे 2 के लिए हो, चाहे 3 के लिए हो, समझ लो उधर उस कंडीशंस में वो यूज लेफ्ट हैंड लिमिट में होने वाला है फंक्शन। उस कंडीशंस में वो लेफ्ट हैंड लिमिट में यूज होने वाला है फंक्शन। लेकिन अगर जहां ग्रेटर देन हो जाए तो समझ लेना, जब फॉर एग्जांपल यही कंडीशन अगर ऐसे हो जाए, ग्रेटर देन एन इक्वल 0 और फंक्शन कुछ भी दे दे, जैसे इसने फंक्शन की वैल्यू सीधी सीधी 0 दे रखी है, फंक्शन कुछ भी दे, तो उस कंडीशंस में राइट हैंड लिमिट यूज होगी फंक्शन के लिए, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है। तो आओ सीखें ये क्वेश्चन कैसे होगा। और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दो कंडीशंस पर अप्लाई होगा। एक x इज इक्वल टू 0 पर लिमिट पर, देखो दोनों कंडीशंस दे रखी हैं, और एक 1 पर, दोनों कंडीशंस दे रखी हैं। और ये बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, चेक करते हैं, ठीक है भाई। देखो भाई, अगर बात करें इस फंक्शन की तो ये कैसे कैसे होने वाला है, तो देखें लिखने का तरीका। सबसे पहले एट जो हम चेक कर रहे हैं, x इक्वल किस पर चेक कर रहे हैं भैया, 0 पर चेक कर रहे हैं। अभी हम 0 की बात कर रहे हैं, 1 की कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर बात करें इस कंडीशंस के लिए, तो इस कंडीशंस में हमने लिखना स्टार्ट किया बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस फंक्शन के साथ। ये लिखने का तरीका है बच्चों, ध्यान रखना। और एक आइडेंटिटी इंक्लूड हो जाती है जिसको कहते हैं हम h मतलब एक छोटी सी यूनिट, बहुत छोटी सी, लेकिन उसकी वैल्यू लगभग कितनी है, 0 है। लगभग कितनी है, 0। देखो हर बार 0 ली जाएगी, मतलब ये हुआ। अच्छा, इसका मतलब क्या है भाई, मतलब इस फंक्शन का मतलब क्या है कि जो लिमिट है, जो कंडीशंस है, वो धीरे 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 किसकी तरफ जा रही है, 0 की तरफ जा रही है। इसका h का मतलब ये हुआ कि ये लगभग, जब तक आप फंक्शन को सोल्व करेंगे उसका मतलब ये हुआ कि वो धीरे 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 किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। डायरेक्ट नहीं रखते जब भी तो वैल्यू, एकदम से लिमिट लगाया नहीं रखते, क्योंकि हम फंक्शन को पहले सोल्व करते हैं कि कहाँ तक सोल्व हो जाएगा। अब मैं एक तरीका बता दूं भाई, अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रखे करते तो भाई ये कंडीशंस, कभी कभी ये कंडीशंस आती है, लिमिट s टेंड टू 0 h को मैच, और यहाँ हम फंक्शन में h को मैच कट कर देते हैं और आंसर लिखते हैं 1। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रखे करते तो इसकी कंडीशन तो 0,0 हो जाती, मतलब फंक्शन कितना हो रहा, 0, कैन नॉट डिफाइन, 0,0 कैन नॉट डिफाइन। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस कंडीशन में या कैसी भी कंडीशन में उसका मतलब यह हुआ कि यह फंक्शन धीरे धीरे 0 की तरफ जा रहा है, जिससे कि वो ये कैंसिल हो सकता है, मतलब फंक्शन कट सकता है, वैल्यू कट सकती है, उसके बाद ही उसको सॉल्व करना है। मतलब जब तक वो फंक्शन सॉल्व हो रहा है तो बच्चों सॉल्व करना है, अगर नहीं हो रहा तो सीधी सीधी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं और आपका आंसर आपके साथ होगा। अब देखें, जो आप समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से, तो देखो भाई, अगर बात करें इसका लिमिट s टेंड टू 0, तो हमारा लिखने का तरीका फंक्शन कितना हो जाएगा, 0 माइनस h, इस लिमिट में से सब्ट्रैक्ट होता है ये,
जैसे यहाँ जीरो है तो यहाँ सबसे पहले जीरो, और साइन ऊपर माइनस का तो बीच में माइनस का, और ये फंक्शन कितना हो जाएगा एच। क्लियर हो रही है मेरी बात? अच्छा, इसके बाद अगर बात करें लिमिट एच टेंड टू जीरो, हमारे पास फंक्शन माइनस का एच बचा भाई। और उस कंडीशंस में यूज फंक्शन कौन सा होगा? 2x। मैंने कहा था क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन है किससे? जीरो से। x की वैल्यू क्या है? लेस देन है जीरो से, तो इसीलिए ये फंक्शन यूज होने वाला है। तो भाई देखें कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो, हम जो फंक्शन यूज कर रहे हैं लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू कितना? 2x। तो कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट माइनस का h। अगर हम इसे आगे सोल्व नहीं होगा, फंक्शन सोल्व हो ही नहीं सकता इससे आगे, तो हमको क्या करना है? टेकिंग लिमिट। इसका मतलब ये क्या हुआ? h की जगह कितना यूज कर सकते हैं? जीरो यूज कर सकते हैं। h की जगह कितने यूज कर सकते हैं हम? जीरो यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आई बच्चों वो कितनी आई? हमारे पास जो वैल्यू आई, अगर वैल्यू की बात करूं तो कितनी आई? टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट तो कितनी आ गई? 2 मल्टीप्लाई जीरो, मतलब आंसर आ गया जीरो। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो कितनी आ गई? जीरो। अब चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में सेम कंडीशंस को फॉलो कराएंगे, लेकिन इसमें फंक्शन प्लस का हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बच्चों लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस, मतलब फंक्शन के साथ, तो अब मैंने क्या कहा था कि एक h इंक्लूड हो जाता है, लेकिन फंक्शन में h ऐड हो जाएगा। भाई देखो लिखने का तरीका, यहां पर लिखने का तरीके पे ध्यान दें, लिखने के तरीके पे ध्यान दें। अगर जिसने लिखने के तरीके पे ध्यान दे लिया तो समझ लो ये कंडीशंस, ये वैल्यू सोल्व हो गई। अगर बात करें इसमें सोल्व करें इसको, तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, फंक्शन खुद कितना हो गया? h हो गया। लेकिन इस कंडीशन में उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? जीरो दे रखी है भाई, ये दे रखी है जीरो। मतलब जब x ग्रेटर देन होगा, जीरो दे रखी है भैया, क्या दे रखी है? जीरो दे रखी है वैल्यू। जब ये जीरो दे रखी है तो कितना हो जाएगा इसका? जीरो। मतलब फंक्शन भी जीरो और राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो। तो इसका मतलब एट x इक्वल जीरो पर ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल जीरो पर ये फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। x इक्वल जीरो पर ये फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। अब बच्चों इसमें ये बात एक कर रहा है कि हमें वन पर भी, ये वन पर आप खुद से इटसेल्फ इसको आप फाइंड करेंगे वन से वही लिमिट मैं लिख के दे देता हूं आपको, जो ये करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं लिख के दूं तो लिमिट एक्स टेंड टू वन माइनस फंक्शन के साथ, मतलब लिमिट एच इंक्लूड टू जीरो फंक्शन वन माइनस एच हो जाएगा जी भैया। अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो राइट हैंड लिमिट में भी लिमिट लिखने के बाद दूं, देखो तो मैं लिमिट एक्स टेंड टू वन प्लस फंक्शन के साथ, तो लिमिट क्या हो जाएगी? इंक्लूड एच टेंड टू जीरो फंक्शन वन प्लस एच। ध्यान रखना राइट हैंड लिमिट में जो फंक्शन यूज होने वाला है वो ये राइट हैंड लिमिट में जो फंक्शन यूज होगा 4x, और लेफ्ट हैंड लिमिट में जो फंक्शन यूज होगा x वन पर, तो कितना हो जाएगा? जीरो। ये इसका मतलब ये हुआ इसका आंसर तो जीरो आएगा चाहे कैसे भी आ जाए, क्योंकि इसमें क्या है? वन माइनस एच है। अगर ग्रेटर देन है तो आप इस फंक्शन की जगह 4 ब्रैकेट वन प्लस एच लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? वन प्लस एच। जब फंक्शन कितना होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू 4x। ध्यान रखना ये आपको खुद से सॉल्व करके मुझे बताना है कि ये क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी लिए हैं, और उन क्वेश्चनों को आपको बड़े ध्यान से देखना है। आगे अगर बात करें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भैया। अगर आगे बात करें इसमें तो आगे ये क्वेश्चन है, देखो ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर उसके रिलेटेड अगर बात करें तो क्वेश्चन ये है जो दे रखा है आपका स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में भी आपको दो कंडीशन देखने को मिलेंगी, एक कितना माइनस के वन पर और एक कितना, मतलब माइनस के वन पर और एक कितना प्लस के वन पर। तो माइनस के वन पर थोड़ा हार्ड है फाइंड करने के लिए, इसलिए माइनस के वन पर मैं दिखा देता हूं, आप प्लस के वन पर आप देख लेना, ठीक है। तो देखो भाई अगर बात करें
एट किसकी बात चली है, x इक्वल माइनस के 1 की बात चली है बच्चों। तो हमें क्या फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू माइनस के 1 और इसकी पावर माइनस फंक्शन के साथ, तो लिमिट कितना हो जाएगा, h टेंड टू 0, कितना हो जाएगा बच्चों, फंक्शन -1 और माइनस का h। बिल्कुल बता रहे हैं सही, ध्यान रखना ये माइनस कहीं नहीं छिपेगा, लेकिन ये माइनस जो होता है इस h के बीच ही लगेगा। ध्यान रखना ये जो माइनस होता है वो फंक्शन के h के बिटवीन ही लगना है। अगर बात करें इसमें तो इसके लिए उसने वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो उसके लिए वैल्यू सीधी सीधी कितनी दे दी, बोले 2 दे दी। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है कि अगर x की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल है, मतलब x की वैल्यू कम है और उसकी सीधी डायरेक्ट फंक्शन ना देके वैल्यू दे दी कितनी, -2, तो इसका मतलब ये हुआ इसका सीधा सीधा डायरेक्ट -2 आंसर हो गया। अगर मैं बात करूं राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट में बच्चों लिमिट x टेंड टू 1 माइनस प्लस फंक्शन के साथ लिखने का तरीका लिमिट s टेंड टू 0 फंक्शन -1 प्लस का h। ध्यान रखेंगे इसकी वैल्यू फाइंड नहीं दी भाई, इसमें तो फंक्शन दिया है, इसने क्या दिया है, फंक्शन। फंक्शन भी क्या दिया है, 2x, फंक्शन भी क्या दिया है इसने, 2x। तो ध्यान रखेंगे अगर मुझे बात करनी है तो लिमिट x मतलब s टेंड टू 0, तो कितना होगा बच्चों, 2 ब्रैकेट 1 माइनस प्लस का h। कहने का मतलब ये हुआ जो फंक्शन दे रखा था वो 2x, और 2x x की जगह जो यूज किया जाएगा वो कितना यूज किया जाएगा, -1 प्लस का h। इसका मतलब 2 से कोई छेड़खानी नहीं, बोले ठीक है। बोले x की जगह कितना रखना है, बोले 1 माइनस प्लस का कितना h। अब अंदर डॉट करा देंगे तो कितना हुआ भाई, लिमिट s टेंड टू 0, तो कितना हो गया -2 प्लस का कितना हो गया 2h। अब यहां से आगे को सॉल्व नहीं हो सकता, तो कितना लिख सकते हैं भैया, टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट, जैसे ही लिमिट हमने ली तो हमारा आंसर कितना आया, -2 आया। जैसे ही हमने लिमिट का यूज करा तो हमारे पास आंसर कितना आया, -2। इसका मतलब वैल्यू भी कितनी होगी, -2। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन, तीनों कंडीशंस इक्वल हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि एट x इक्वल -1 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है भैया, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। किस पर, x इक्वल -1 पर। जो फंक्शन दे रखा है ये x इजिकल टू -1 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। अब आपको चेक करना है एट x इजिकल टू 1 पर, ये क्वेश्चन आपको करना है। और इसके लिए फंक्शन आप एक बार ट्राई जरूर करें, जहां लेस देन होगा वहां लेफ्ट हैंड लिमिट, और जहां ग्रेटर देन होगा वहां राइट हैंड लिमिट लेना ना भूलें। अगले फंक्शन की बात करें, अगले फंक्शन की क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, पेचीदा है और बहुत ही शानदार है। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन, भाई रिलेशन बिटवीन फाइंड कर रहे हैं किसके, ए एंड बी के। बोले ठीक है, ए एंड बी के रिलेशन फाइंड हो जाएंगे। उन रिलेशन के बावजूद ये बताया कि फंक्शन दे रखा है ax प्लस 1। देखो इसने भी दे दिया भाई, यहां पर लेस देन दिया तो इसका मतलब ये फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट में यूज होगा, भाई लिख लिया करो। अब यहां पर ग्रेटर देन है तो ये फंक्शन राइट हैंड लिमिट में यूज होगा, खत्म कहानी। भाई दोनों कंडीशंस मिल गई हमें, और चेक किस पर होना है ये भी उसने बता दिया, कंटिन्यूअस है। इसने कह दिया कंटिन्यूअस है, ए और बी का रिलेशन बताना, कंटिन्यूअस है किस पर, x इजिकल टू 1 पर। मतलब कह दिया कि कंटिन्यूअस है। और हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी मिल गई, जो मैंने शॉर्ट मेथड बताया कि भी जहां लेस देन मिल जाए वहां लेफ्ट हैंड लिमिट, और जहां ग्रेटर देन मिल जाए वहां राइट हैंड लिमिट का यूज करते हैं। अब देखें अगर बात करें इसको सॉल्व करने की, तो नाउ सॉल्व करते हैं भैया। अब हमने क्या कहा था, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ चलना है, मतलब हमने कंडीशंस किस पर चेक करना है, एट x इजिकल टू किस पर, 3 पर चेक करना है भैया, x इजिकल टू 3 पर चेक करना है। बोले ठीक है जी। तो कितना हो गया, x 3 माइनस फंक्शन के साथ
जो तरीका बताया, एक इंक्लूड फंक्शन हो जाता है और फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा 3 - h में। ठीक है भाई, अगर इस कंडीशंस को आगे फॉलो करना है तो इसके लिए इसमें फंक्शन यूज कौन सा होने वाला है? फंक्शन जो यूज होगा वो यूज होगा ax + 1। ठीक है साहब, इसमें अप्लाई कर देंगे। बस करना क्या है, लिमिट सेम रहेगी s टेंड टू 0। देखो करना क्या है भाई, जहां x है वहीं हलचल होनी है जहां x है, बाकी में हलचल नहीं होनी। बाकी तो सेम रहना है, हलचल कहाँ होनी है? जहां x है। लीजिएगा हलचल हो गई +1, हलचल क्या हो गई? एक कम कर दिया साहब उसमें से, मतलब 3 कम कर दिया। मतलब एक छोटी आइडेंटिटी h कम करके देखी तो इसको सोल्व कर सकते हैं भाई। सोल्व करा तो कितना मिला? देखो लिमिट s टेंड टू 0, a का डॉट होगा मतलब 3a माइनस कितना होगा ah और +1। टेकिंग लिमिट, अगर यहाँ पर टेकिंग लिमिट रख दी जाए तो कितना हो जाएगा हमारे पास? लेफ्ट हैंड लिमिट 3a और प्लस का कितना हो जाएगा 1। ये कहाँ की लिमिट मिली साहब? हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिली। अब हमें चेक करनी है राइट हैंड लिमिट, मतलब राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड टू 3 देखो लिखने का तरीका मैंने कई बार बता दिया, आप लिखने के तरीके को भूलना नहीं है। देखो प्लस, अब इसमें जो फंक्शन यूज होने वाला है भाई, कौन सा फंक्शन यूज होगा बताइए जरा? ये कितना फंक्शन जो यूज होने वाला है वो कितना? bx + 3। अब मैंने कहा हलचल कहाँ होनी है? सिर्फ ओनली x में। तो हलचल को देख लेते हैं। लिमिट s टेंड टू 0 कितना हो जाएगा? b ब्रैकेट 3 + h और प्लस का 3। ये हो गई हलचल। अब हलचल का मतलब क्या है? अंदर डॉट कराना है b का डॉट जैसे ही कराया तो कितना मिला भाई? लिमिट s टेंड टू 0 3b + bh + 3। इससे आगे सोल्व तो फंक्शन होगा ही नहीं। जब कह दिया कि यहाँ फिक्स आइडेंटिटी, फिक्स ग्राफ आ गया यहाँ पर, तो उस कंडीशन में h = 0 रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? टेकिंग लिमिट कितना हो गया भाई? टेकिंग लिमिट, तो इसका मतलब हो गया 3b और ये 0 हो गया क्योंकि h 0 हो गया, तो प्लस का कितना हो गया? 3। अब इसने एक बात रखी हमसे, छोटी सी बात रखी भाई, उस छोटी सी बात को मानने दे है इनकी। वो छोटी सी बात क्या है? क्यों मानने दे है? इसने कहा था यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। कह दिया जी क्वेश्चन ने कहा यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन ने खुद कहा जी, हम ना करें, कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या है? आपस में इंक्लूड है, बराबर है। तो ठीक है जी, रख लेते हैं। देखो ये इक्वल है, तो इक्वल में देखो कितना आ जाएगा? 3a + 1 इक्वल कितना हो जाएगा? 3b प्लस कितना हो गया? 3। अब देखो आइडेंटिटी और वेरिएबल अलग अलग ले लो तो कितना हो जाएगा? कांस्टेंट उधर पहुंच जाएगा 3a - 3b, और ये कितना हो जाएगा? 3 - 1। तो कितना हो गया बच्चे? 3 कॉमन ले लो, a - b इक्वल कितना बचा? 2। तो a - b इक्वल कितना हो गया? 2/3। तो a इक्वल ये लिख सकते हैं b + 2/3। आ गया रिलेशन जी a एंड b में। जो आप बोल रहे थे रिलेशन, जो क्वेश्चन ने बोला वो रिलेशन यहाँ आ गया। जो क्वेश्चन ने बोला वो रिलेशन यहाँ आ गया बच्चों। जो क्वेश्चन ने बोला रिलेशन आ गया, ये है रिलेशन कि a इक्वल b + 2/3। ये रिलेशन आपका आ गया जो क्वेश्चन ने बोला। क्वेश्चन ने यही कहा था कि हमें a और b में रिलेशन बताओ। अब तुम कहोगे सर ये तो है लॉन्ग मेथड, अगर कहीं बाई चांस किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर ये आ जाए तो शॉर्ट मेथड। भाई ध्यान रखना, शॉर्ट मेथड ऑलवेज यही रहेगा। अगर मैं शॉर्ट मेथड की बात करूं यहाँ पर, अगर मैं शॉर्ट मेथड की बात करूं, इतना लॉन्ग क्वेश्चन अगर 2 लाइनों में फिनिश हो जाए तो इससे बढ़िया बात क्या है? इतना लॉन्ग क्वेश्चन अगर 2 लाइनों में फिनिश हो जाए, इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती। ठीक है साहब, नहीं हो सकती तो देखते हैं। देखो अगर फंक्शन कह दे कि कंटिन्यूअस है तो सीधा सीधा x की जगह 1, x की जगह कितना यूज रख दो? 3, और लेफ्ट हैंड लिमिट आपको जहां लेस देन मिलेगी। कंटिन्यूअस कह दे तो कितना हो जाएगा? देखो 3x 3a प्लस कितना हो जाएगा? 1। ऐसे ही अगर वो फंक्शन कह दे कंटिन्यूअस है तो सीधा सीधा x की जगह 3 रख दो, मतलब कितना हो जाएगा? 3b प्लस कितना हो जाएगा? 3।
देखो यही फंक्शन आ गया जो हमने कह रहे थे इतना कथा छोड़ने के बाद। मैंने कहा अगर फंक्शन कहे कि वो कंटिन्यूअस है तो सीधा सीधा जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू जहां जहां एक्स आ रहा वहां वहां रख दो। लेकिन खास बात यह कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो हो गया सॉल्व। एक तरफ ले लो जैसे ही बिल्कुल सेम। अब इसके आगे ये ऐसा कर लो, लीजिएगा कंपटीशन के लिए शॉर्ट मेथड आपके लिए तैयार है। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है तो वो क्यों है? क्योंकि अगर हमने वैल्यू को 1 रखा तो जिससे कि वो आसानी से सॉल्व हो जाए। आओ अगला क्वेश्चन सीखें। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा चटपटा है, मतलब आसान भी है और हार्ड भी है। आसान भी है और थोड़ा हार्ड भी है, और देखने में तो हार्ड ही लग रहा है। क्वेश्चन क्या रहा है? फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब वो वैल्यू लैम्डा की क्या होगी, इज द फंक्शन, जो फंक्शन दे रखा है बोले एफ एक्स इज इक्वल टू। अब मैंने क्या कहा, तुम यहां से, लेकिन इसने एक बात और कह दी कि कंटिन्यूअस है। अगर आप मेरे मेथड्स को सोल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग तो आसानी से मिल पाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब x इक्वल 0 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। बट व्हाट अबाउट ऑफ कंटिन्यूटी एट x इक्वल 1 पर, फिर उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 1 पर भी। अब देखो भैया ये कैसे सोल्व होगा। इसको सोल्व करने के लिए पहले वही अपना लॉन्ग मेथड अपनाएंगे, लेकिन मैंने क्या कहा, यहां पर लेस देन मिल गया तो लेस देन जैसे ही मिला भैया तो कितना मिला, लेस देन, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई, और ये ग्रेटर देन मिल गया, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट मिल गई। और फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू बतानी है। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आओ चेक करते हैं। तो कितना हो गया भैया, एट x इक्वल 0 पर चेक करना है। लिमिट आपकी या लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगी। तो लिखने का तरीका, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस फंक्शन के साथ यहां पर इंक्लूड h हो जाता है, तो कितना हो जाएगा फंक्शन, कितना हो जाएगा भैया फंक्शन 0 माइनस h, मतलब कितना मिला, लिमिट x टेंड टू 0 फंक्शन माइनस का h मिलेगा। और यहाँ पर जो यूज होने वाला है फंक्शन, वो यूज कितना होने वाला है भाई, यूज कितना होने वाला है, लैम्डा ब्रैकेट शुरू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x यूज कर लेंगे। लिमिट s टेंड टू 0 फंक्शन के साथ लैम्डा माइनस एच का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 माइनस एच, तो कितना हुआ, लिमिट एस टेंड टू 0 लैम्डा कितना हुआ, एच स्क्वायर प्लस 2h, एच स्क्वायर प्लस का कितना हो गया 2h। फॉरवर्ड वैल्यू लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइन कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। नहीं भाई डिसकंटिन्यूअस आएगा। देखो कैसे, अगर मैं बात करूं टेकिंग लिमिट, यहां पर अगर मैंने टेकिंग लिमिट जैसे ही लिया तो हमारे पास कितना हो गया, लैम्डा इक्वल 2 मल्टीप्लाई 0, मतलब कितना हो गया 0 का स्क्वायर और प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, तो फंक्शन 0 ही आया। अगर मैं बच्चों राइट हैंड लिमिट अगर ले रहा था, राइट हैंड लिमिट अगर जैसे ली तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस फंक्शन के साथ बच्चों, तो लिमिट कितना हो जाएगा h टेंड टू 0, सॉरी यहाँ पर 0 प्लस आएगा, तो कितना हो जाएगा फंक्शन 0 प्लस h। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, तो यूज होगा 4x, मतलब 4h प्लस 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है। क्या नहीं है, कंटिन्यूअस ही नहीं है। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कैन नॉट डिफाइन, लैम्डा की वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते।
अब मैंने तुम्हें शॉर्ट मेथड का वादा किया था। शॉर्ट मेथड क्या है? शॉर्ट मेथड ये है कि हमें x इजिकल टू सीधा डायरेक्ट जीरो रख दो, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस जीरो इक्वल 4 मल्टीप्लाई जीरो प्लस 1, तो जिससे कि जीरो इक्वल कितना आ रहा था 1। ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जिससे कि ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब इस फंक्शन को आपको वन पर चेक करना है और लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये आपके होमवर्क के लिए है। मतलब किस पर चेक करना है, वन पर चेक करना है, और वन पर चेक कर ये बताना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है भाई। अब आगे अगर इसके क्वेश्चन की बात देखें तो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिया है मैंने। आगे अगर बात करें, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लिया है, देखो जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ने पहले क्या दिया, ऑल पॉइंट आर डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की। ठीक है साहब, वेयर। अब इसने दे दिया, देखो लेस देन है तो जाहिर सी बात है कि इसका यूज होगा लेफ्ट हैंड लिमिट का, और इधर किसका यूज होगा, राइट हैंड लिमिट का। आओ देखते हैं किस पर चेक करना है, एट एक्स इक्वल कितना, जीरो पर। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखने का तरीका सेम, सब कुछ सेम रहेगा, बस फंक्शन ही चेंज होता है भैया जी, बस फंक्शन ही चेंज होता है कंडीशंस के आधार पर। जीरो माइनस एच मतलब ये हो गया लिमिट एस टेंड टू जीरो फंक्शन माइनस का एच। इसमें जो फंक्शन यूज होने वाला है वो यूज होगा साइन एक्स अपॉन एक्स। साइन एक्स अपॉन कौन सा यूज होने वाला है भैया, एक्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसका मतलब क्या हुआ, एक्स क्या है, लेस देन है। एक्स क्या है, लेस देन है। जब एक्स लेस देन है तो कितना हो गया भैया, लिमिट एस टेंड टू जीरो। जब एक्स लेस देन है तो साइन एक्स की जगह कितना यूज होगा, माइनस का एच अपॉन नीचे कितना, माइनस का एच, माइनस का एच। तो भाई कितना हो गया, कितना हो गया आप बताओ भैया, साइन माइनस का थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। ध्यान रखना, साइन माइनस का थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। तो कितना हो गया भाई, लिमिट एस टेंड टू जीरो माइनस का साइन एच और अपॉन नीचे कितना एच, माइनस है, माइनस कैंसिल। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं टेकिंग लिमिट कितना, लिमिट जो रखनी है एस टेंड टू कितना रखनी है, जीरो, मतलब उसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आएगी, 1 आएगी। याद रखना, अगर ये लिमिट अगर x टेंड टू जीरो हो, फंक्शन अगर साइन एक्स अपॉन एक्स हो, तो ऑलवेज इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये वाली बात याद रखना। ये 1 क्यों होती है, ये अगले वीडियो में बताएंगे 1 क्यों होती है। क्योंकि साइन का एक्सपेंशन खुलता है, और साइन का एक्सपेंशन खुलने के बाद वैल्यू कट हो जाती है, और लिमिट रखने के बाद वो फंक्शन कितना देता है, 1 देता है। ठीक है भाई। अगर बात करें राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट अगर मैं बात करूं तो लिमिट कितना हो जाएगा, एक्स टेंड टू जीरो प्लस फंक्शन के साथ लिमिट कितना हो जाएगा, एस टेंड टू जीरो फंक्शन जीरो प्लस एच। इसके लिए यूज फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होने वाला है। यूज फंक्शन कितना हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है। अब देखो इस कंडीशंस के लिए लिमिट एस टेंड टू जीरो हो गया, और फंक्शन कितना यूज होगा, एफ एच, और एच की जगह जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे एस टेंड टू जीरो, कितनी रखेंगे भैया, एच प्लस 1। एक्स की जगह ही तो रखना है भाई, एच प्लस 1। तो इसका मतलब ये हुआ वैल्यू हमारे पास, आंसर कितना आ गया, 1। आंसर कितना आ गया, 1। आंसर कितना आया, 1। अगर बात करें तो तीनों कंडीशंस इक्वल हो गई भाई इस कंडीशंस में, तो ये वो जो बात उसने कही वो क्या होगी, रॉन्ग हो गई। तो ये फंक्शन एट एक्स इक्वल पर कितना हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। किस पर, x इक्वल जीरो पर ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। उसने कहा फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ x वेयर, लेकिन इस कंडीशंस में ये क्या हो गया भाई, कंटिन्यूअस हो गया। ये तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, इसलिए जो कही गई बात अलग अलग पॉइंट्स पर वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो ये आंसर क्या होगा आपका, सही माना जाएगा।
अगला अगर बात करें तो ये आपको घर से करना है क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से। इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक ही यूज की जाएगी, दोनों में एक ही फंक्शन यूज किया जाएगा, क्योंकि यहां पर नॉट इक्वल टू 0 कह दिया इसने। तो ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों यूज की जाएंगी। तो आपको इस क्वेश्चन को घर से जरूर करना, ट्राई करना, नहीं होगा तो बताएं आप, जिससे कि मैं आगे क्वेश्चन कर सकूं। और ये क्वेश्चन एक और है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, और फंक्शन कंटिन्यूअस है कितना, x इजिकल टू π/2 पर। x इजिकल टू π/2 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो भाई इसको वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, ठीक है, और आंसर निकालेंगे, ठीक है। ये घर से है, आपके करके लेकर आने क्वेश्चन, करने हैं, नहीं हो तो बताना, हम करा देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।